Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. भारत ने आतंकी देश पाकिस्तान के खिलाफ मिसाइल स्ट्राइक के बाद अब पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक स्ट्राइक का ऐलान कर दिया। सरकार की ओर से पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए अलग अलग देशों में संसदीय दल भेजने का ऐलान किया गया है। इस संसदीय दल में पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर यूसुफ पठान का नाम भी शामिल था। हालांकि टीएमसी ने अपने सांसद को भेजने से इनकार कर दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार यूसुफ पठान ने पाकिस्तान की पोल खोलने से क्यों इनकार किया? क्या है इसके पीछे की वजह? इन्हीं सवालों के बीच में टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने इसकी घोषणा की है। साथ ही उन्होंने इसके पीछे की वजह भी साफ कर दी। डेरेक का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति का काम केंद्र सरकार का है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए केंद्र सरकार ने 7 डेलीगेशन बनाए हैं, जिसमें अलग अलग पार्टियों के 51 सांसद शामिल हैं। इस लिस्ट में बीजेपी के बैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद, जेडीयू के संजय कुमार झा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, कांग्रेस के शशि थरूर, डीएमके से कनिमोझी करुणानिधि और एनसीपी और एसपी से सुप्रिया सुले का नाम भी शामिल है। सूत्रों का कहना है कि भारत सरकार ने सांसद यूसुफ पठान से सीधे संपर्क किया था। माना जा रहा है कि इससे टीएमसी भी खफा हो गई और उन्होंने यूसुफ पठान को भेजने से इनकार कर दिया। सांसदों के प्रतिनिधि मंडल में यूसुफ पठान का नाम शामिल करने से पहले टीएमसी के साथ कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया था। भारत सरकार ने सीधे यूसुफ पठान से संपर्क किया था और अब पठान ने भारत सरकार को ये जानकारी दी है कि वो डेलीगेशन के साथ विदेश जाने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इधर टीएमसी ने विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। यूसुफ पठान के विदेश जाने वाले सांसदों के डेलीगेशन से नाम वापस लेने के बाद टीएमसी ने कहा है कि विदेश नीति भारत सरकार का विषय है, इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से विदेश दौरे पर भेजे जा रहे सांसदों के डेलीगेशन से टीएमसी के दूरी बनाने को लेकर अब अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान भी सामने आया है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई डेलीगेशन जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डेलीगेशन जाना चाहिए, जाए। और जिस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा देके इंडिया का पीस को डिसरप्ट करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, उसका हम कड़ी निंदा करते हैं। उसको ग्लोबल स्टेज में रखना भी चाहिए। लेकिन मेरा पार्टी से कौन जाएगा, ये डिसीजन पार्टी का है। आज मैं दिल्ली जा रहा हूं, एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग। मुझे उस कमेटी में नॉमिनेट किया पार्टी ने। सेंटर और द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट डिसाइड यूनिलैटरली who will represent from which party. The BJP is at the helm. They are responsible for running the country. They are running the union government. They can decide on their part. तो अभिषेक बनर्जी ने कहा कि राष्ट्र हित में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी, टीएमसी कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन मोदी सरकार को डेलीगेशन में भेजने से पहले टीएमसी से पूछना चाहिए था। ये फैसला सरासर गलत है। अब टीएमसी तो मोदी सरकार के फैसले पर भड़क उठी है। देखना होगा कि इस पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।